Question exercise 4.3, question number 4. Exercise 4.3 question number 4. The sum of the reciprocals of Rahman's age in 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. ठीक है, जितने बर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं सबसे पहले फाइंड क्या करना है, फाइंड हिज प्रेजेंट एज. तो लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल्स टू एक्स ईयर्स बाई आर एस शॉर्ट फॉर्म एक्स ईयर्स. अब सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान से 3 years from now, 3 years ago, 5 years from now. 3 years ago यानी 3 साल पहले. 3 साल पहले के लिए क्या करेंगे हम, माइनस हिज एज 3 years ago. एगो के लिए क्या करेंगे हम, माइनस. तो ये हो जाएगा x माइनस 3 years और 5 years from now मीन्स 5 years from now, अभी से 5 साल बाद के लिए क्या करेंगे हम, प्लस. तो ये हो जाएगा x प्लस 5 years. तो देखिए प्रेजेंट है एक्स थी, 3 साल पहले के लिए हमने 3 माइनस कर दिया और 5 years फ्रॉम नाउ इसके लिए हमने 5 प्लस कर दिया. अब क्वेश्चन क्या कहता है, दी सम ऑफ, किसका सम, रेसिप्रोकल्स ऑफ, रेसिप्रोकल्स, इन दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम. इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x माइनस 3 प्लस इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान से इज 1/3. और इसका कितना होगा सम, 1/3. अब इसका प्रोसेस क्या है, इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम, फिर क्रॉस मल्टीप्लाइड और इक्वेशन बनाएंगे. एलसीएम देखिए आया हमारा, ये दोनों डिफरेंट हैं, x माइनस 3 एंड x प्लस 5. x माइनस 3 x माइनस 3 कैंसिल, x प्लस 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 5 प्लस इससे ये कैंसिल, x माइनस 3 इक्वल्स टू 1/3. यहाँ ऐड करेंगे x प्लस x हो जाएगा हमारा 2x, 5 माइनस 3 प्लस 2 अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, x का इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 5 में करेंगे प्लस 5x, माइनस 3 का इसमें करेंगे माइनस 3x और माइनस 3 का इसमें करेंगे माइनस 15 इक्वल्स टू 1/3. 2x प्लस 2 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर 5 माइनस 3 सेम टर्म को सॉल्व कर लेंगे, प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 1/3. अब इसका करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका स्टार्ट करेंगे और इसका स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले मल्टीप्लाई हम चाहे ये करो चाहे ये करो मल्टीप्लाई, हम एक्स स्क्वायर वाले का पहले करेंगे. तो इसका पूरे का जब 1 में करेंगे तो ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 3 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 6x प्लस 6. दोनों ट्रांसफर इधर कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. प्लस 6 ये माइनस 6 हो गया, तो ये प्लस 6 माइनस 6 इधर कुछ नहीं बचा, बचेगा 0. अब देखिए इसमें आगे एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस 2x माइनस 6x प्लस माइनस माइनस मीन्स 6 माइनस 2 4 माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 इक्वल्स टू 0. देखिए इसके करेंगे फैक्टर, ये क्वेश्चन बन गई, फैक्टर करेंगे 21 या 21 के
ऐसे फैक्टर करो जो माइनस करके 4 आ जाए। 7 3 या 21, 7 3 या 21, 7 माइनस 3 4। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 एक्स माइनस 21 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। पेयर बना के कॉमन लेंगे हम। x कॉमन लिया, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन लिया, x माइनस 3 7 या 21 इक्वल टू 0। ये फिर कॉमन है हमारे, x माइनस 7 और x यहाँ से बचा x और यहाँ से क्या बचेगा प्लस 3 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 7 इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू 7। माइनस 7 इधर जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। दूसरा देखिए फैक्टर, इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू प्लस 3 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस 3। तो आप ये देखो x को माना था हमने एज, और ये देखिए माइनस में आया। एज कभी निगेटिव नहीं होती है, एज निगेटिव नहीं हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 3 इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि एज कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो x इक्वल टू फाइनल आंसर, तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान equals to 7 years. It is your final answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है। ट्रेन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेन, ये ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन की डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस इक्वल टू 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड को हम लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन equals to x kilometer per hour. It is the speed of the train. अब क्वेश्चन में यह है, if the speed of the train had been increased by 5 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, तो सबसे पहले तो हम इसका टाइम निकालते हैं। टाइम टेकिंग, टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इट इज द फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये डिस्टेंस है 360 और स्पीड कितनी इसकी है x, ये आ गया टाइम। अब न्यू स्पीड, क्वेश्चन में क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, 5 किलो पर आवर मोर, तो हम स्पीड बढ़ा देंगे आपकी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। न्यू टाइम टेकिंग इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x प्लस 5 आवर। अब यहाँ एक चीज देखें, जब स्पीड को बढ़ाया जाता है तो ट्रेन 1 घंटा कम लेती है। जब स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। टाइम कितना कम लगेगा, 1 आवर, जो क्वेश्चन में दिया है। तो ये 1 आवर कम है और ये 1 आवर ज़्यादा है। तो स्पीड बढ़ाई तो ये टाइम ये आ गया, और टाइम कम है 1 घंटा। तो ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम माइनस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5
इक्वल टू 1। 360 चाहो कॉमन ले लो, चाहे डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं। एक्स प्लस 5, एक्स कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 360 का इसमें किया, 360x प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1800 माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, 360x इक्वल टू 1। ये प्लस माइनस के कैंसिल, 1800 अपॉन मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1 अपॉन 1 मान लिया। फिर समझिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाइड में सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों? बाद में कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, इसमें एक दो स्टेप बच जाते हैं। इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका इधर और इसका इधर, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 1 का जब इसमें करेंगे हो जाएगा 1800। अब इसको इधर लाएंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे हम, तो इसके फैक्टर 1800 के ऐसे फैक्टर करोगे तो माइनस करके 5 आ जाए, इसके होंगे 45, 1800 के 45 इंटू 40, एक्स स्क्वायर प्लस 45x 45 माइनस 40 एक्स माइनस 1800 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। क्लियर बनाएंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन आएगा आपका एक्स प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लो, एक्स माइनस माइनस प्लस, जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 45, ये दोनों फिर कॉमन है, एक्स प्लस 45 और यहाँ से बचा एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0। इफ x plus 45 equals to 0 implies that x equal to minus 45. If x minus 40 equals to 0 implies that x equal to 40. अब देखिए स्पीड ट्रेन की कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये वाला आपका नेगेटिव x इक्वल टू माइनस 45, इसके आगे लिख देंगे हम नॉट पॉसिबल, बिकॉज स्पीड इज नॉट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये आंसर फाइनल होगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। फाइनल आंसर।